बात है 1971 की। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खां के तहत कश्मीर पर हमला कर दिया था। पश्चिमी हिस्सा से पाक वायुसेना ने बम गिराने शुरू कर दिए। ये वो दौर था जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम आज का बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पाक सेना के अत्याचारों के चलते रोज 1 लाख शरणार्थी भारत आ रहे थे। अमेरिका ने भी इस पर दखल देने से मना कर दिया था। जब पाक ने हमला किया तो इंदिरा गांधी कोलकाता में एक सभा में भाषण दे रही थी। सागरिका घोष अपनी किताब में लिखती है कि इंदिरा ने हमले की खबर सुनकर कहा कि थैंक्स गॉड, उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमारे पास अब युद्ध करने का सही कारण है। इंदिरा ने सेना को आदेश दिया और पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी। 12 दिसंबर को अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा रवाना किया। इसमें 70 जहाज और पनडुब्बियां, 150 हवाई जहाज और 20,000 नौसैनिक शामिल थे। यह अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा था। इस दिन इंदिरा दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी के आगे झुकेंगे नहीं। इंदिरा ने कहा कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो हम दुश्मन का मुकाबला मुक्के से भी करेंगे। हालांकि टकराव की नौबत आई ही नहीं, क्योंकि 14 दिन में ही लड़ाई खत्म हो गई। जब 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में पहुंचा, उससे पहले ही पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया में पहली बार 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले थे। इस तरह बांग्लादेश का जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे थे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इंदिरा पर आरोप था कि उनके निजी सचिव यशपाल कपूर ने चुनाव के दौरान उनके एजेंट के रूप में काम किया, जबकि वे सरकारी नौकर थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि 1971 की चुनावी सभा के दौरान लाउड स्पीकर के लिए सरकारी बिजली उपयोग की गई थी। इस फैसले के बाद उन्हें पद से हटना था। इंदिरा गांधी की अच्छी दोस्त रही पुतल जयकर अपनी किताब इंदिरा अ बायोग्राफी में लिखती है, इंदिरा तो पद से हटने का मन बना चुकी थी। उनका छोटा बेटा संजय जब अपनी मारुति कार के कारखाने से शाम को लौटा तो उन्होंने चीखते हुए कहा कि मां का इस्तीफा देने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज जो वफादारी की कसम खा रहे हैं, सत्ता हाथ में आते ही पीठ में छुरा भोंक देंगे। इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे RK धवन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंदिरा अपना इस्तीफा टाइप करवा चुकी थी, लेकिन उस पर उन्होंने कभी दस्तखत नहीं किए। इंदिरा के राजनीतिक सलाहकार रहे सिद्धार्थ शंकर रे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंदिरा पद से हटने का मन बना चुकी थी। उस दौरान बाबू जगजीवन राम ने इंदिरा से कहा था कि मैडम, आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यदि आप पद छोड़ भी रहे हैं तो आपको उत्तराधिकारी का चुनाव हम पर छोड़ दीजिए। ये सुनने के बाद इंदिरा ने अपना इरादा बदल दिया और उन्हें संजय की बात पर भरोसा हो गया था। इस घटना का जिक्र सागरिका घोष ने अपनी किताब इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में किया है। इंदिरा ने 25 जून को देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। इसके बाद विपक्ष के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लग चुकी थी। नसबंदी और कई कार्यक्रमों ने जनता को नाराज कर दिया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकालीन घोषित था। इसके बाद चुनाव हुए और कांग्रेस की हार हुई। वो सिर्फ 153 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस की हार के बाद देश में जनता पार्टी की सरकार आई। मोरारजी देसाई को PM बनाया गया। जनता सरकार में मंत्रालय को लेकर आपसी झगड़े शुरू हो चुके थे। इंदिरा गांधी कुछ महीने चुप रही। इस दौरान बिहार के बेलछी में दबंगों ने दलितों पर गोली चला दी और 11 को जलाकर मार डाला। 4 महीने पहले ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था और इंदिरा बुरी तरह चुनाव हारी थी। इंदिरा बेलछी के लिए रवाना हुई। वे पटना तक ट्रेन से पहुंची, इसके बाद जीप से पहुंची। जब जीप फंस गई तो ट्रैक्टर में बैठी, लेकिन वो भी फंस गया। फिर इंदिरा ने साड़ी टखनों तक ऊपर की और कीचड़ में चलने लगी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रहे स्वर्गीय जनार्दन ठाकुर अपनी किताब इंदिरा गांधी एंड हर पावरफुल गेम में लिखते हैं कि इंदिरा ने कीचड़ में कदम बढ़ाए,
इस दौरान किसी ने सुझाव दिया कि हाथी से भी जाया जा सकता है। इंदिरा ने कहा कि हाथी का इंतजाम कीजिए। इसके बाद इंदिरा बेल्ची पहुंची। लंदन के गार्जियन ने लिखा कि इंदिरा के वोटरों ने उन्हें 10 मिनट में माफ़ कर दिया। लौटते वक्त इंदिरा ने अपने धूर विरोधी रहे जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जेपी जब तक जीवित रहे उन्होंने कभी इंदिरा के खिलाफ बयान नहीं दिया। 3 साल बाद 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए और एक बार फिर इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने वापसी की। कांग्रेस को 353 सीटें मिली। इसके बाद 1980 के दशक की शुरुआत हुई। शुरुआत से ही पंजाब में खालिस्तान की मांग जोर पकड़ चुकी थी। ये आंदोलन जर्नैल सिंह भिंडरावाले की लीडरशिप में चल रहा था। भिंडरावाले ने अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब परिसर को अपना मुख्यालय बना रखा था। उसको पकड़ने के लिए इंदिरा गांधी के आदेश पर सेना ने हरमिंदर साहिब में प्रवेश किया था। खूब खून खराबा हुआ था। सिख इससे काफ़ी नाराज थे। 30 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा गांधी उड़ीसा के भुवनेश्वर में रैली कर रही थी। तभी इंदिरा अपनी पहले से तय स्पीच से इतर कहने लगी, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया। मैंने अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इसके 24 घंटे बाद 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को खबर आती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। इंदिरा के ही 2 सिख गार्डों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। देश के लोग अवाक रह गए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अनुमान हो गया था।